हाय एवरीवन, मेरा नाम है कृतिका। मैं हिमाचल जीके पढ़ाती हूँ और आज मैं करंट अफेयर्स कवर करने वाली हूँ हिमाचल के मई और जून के महीने के। यूजुअली जो स्टेट के करंट अफेयर्स होते हैं वो कम होते हैं और एग्जाम में भी उसमें से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत बड़े स्तर पे हमें इसे कवर करने की जरूरत नहीं होती। जितना मैं यहाँ पे करी हूँ इट्स मोर देन इनफ। इसमें आपका प्रीलिम्स भी कवर हो जाएगा और मेंस के जो पॉइंट्स है वो भी कवर हो जाएंगे। ये एचएस, एलाइड, एनटी जितने भी हिमाचल के पेपर होते हैं सबके लिए आपके लिए अप्लाई हो जाते हैं। ये मैं खुद ही यहाँ पर इनको कंपाइल करती हूँ। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप इनको देखें तो इसकी पीडीएफ जो है उसको साथ साथ में हाईलाइट करते हुए चले। तो ये आज हम लोग कवर करेंगे। अभी ऑलरेडी एचएस की नोटिफिकेशन भी आ चुकी है, तो जो सीरियस एस्पिरेंट्स अभी नेक्स्ट आने वाले दिनों में अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं और वो थोड़े क्लूलेस है, तो उनके लिए जो स्ट्रैटेजी प्लान्स हैं वो मैं अभी यूट्यूब पे भी बनाऊंगी, एज वेल एज अगर आपको लगता है कि अगले 90 दिन तक आप अच्छे से तैयारी करके एक बार पेपर देना चाहते हो, सो हेयर इज द नंबर, दे कैन कनेक्ट यू विद मी या किसी और मेंटर के साथ में भी। ओनली द सीरियस एस्पिरेंट्स, ये नहीं है कि अगर पेपर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं होता है। अच्छे से आपको अपने 90 डेज जो हैं वो यहाँ पर समर्पित करने पड़ेंगे एग्जाम के लिए, इफ यू आर प्रिपेयरिंग सीरियसली। उसके अलावा जो पीडीएफ्स हैं, अभी जैसे यहाँ की पीडीएफ है, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और मैं यहाँ पे बहुत सी और जो भी एग्जाम रेलिवेंट चीजें हैं उनको यहाँ पर ड्रॉप करती रहूंगी, सो दैट आप यहाँ पर इसको अगेन प्रिपरेशन जो है आपकी साथ साथ में चलती रहे। देयर आर डिफरेंट कोर्सेज, इनको कैसे यूज करना है अपने मैक्सिमम बेनिफिट के लिए वो आपके मेंटर आपको बताते हैं, आप मुझसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि एचएस की टेस्ट सीरीज है 2026 की, इसमें मॉक भी हैं, टॉपिक वाइज भी हैं। मॉक टेस्ट जो है वो लास्ट में देने होते हैं। फिर यहाँ पे जिन्होंने हिमाचल जी के अच्छे से कवर नहीं किया है, ये प्रीलिम्स मेंस दोनों है, लेकिन आपने सिर्फ प्रीलिम्स वाला अभी के लिए पढ़ना है। ये 1500 क्वेश्चंस है। अगर आपने हिमाचल जी के अच्छे से पढ़ के रखी है, आपने सिर्फ क्वेश्चन चाहिए तो 1500 क्वेश्चन है ये हिमाचल जीके के ऊपर ही। एंड देन अगर बिल्कुल बेसिक से आप कर रहे हो तो एचएस का फाउंडेशन कोर्स, तो इनकी जानकारी के लिए भी आप इस नंबर पे ही कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहली जो हमारी न्यूज है वो है एक ट्रॉफी की। जो ट्रॉफी है वो है आपकी सिल्वर गन ट्रॉफी। ये मिलिट्री स्कूल में दी जाती है, ये एक आर्टिलरी स्कूल है, वहां पर दी गई हिमाचल प्रदेश की बेटी को, जिनका नाम है लेफ्टिनेंट प्रगति ठाकुर। ये जो है इनके फादर भी मिलिट्री में ही सर्व करते थे, सीडीएस का एग्जाम इन्होंने क्रैक किया और ये आपके केंद्रीय विद्यालय जो जतोग है वहां से पढ़ी हुई हैं। अर्की तहसील की ये रहने वाली हैं और अगेन ये पहली महिला बनी है जिनको ये सिल्वर गन ट्रॉफी जो है वो दी गई। चेन्नई में इसका स्कूल है, आर्टिलरी स्कूल है इंडिया का, जहां पर इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन जो है अपने स्किल्स का किया और उसके बाद में इनको ये ट्रॉफी दी जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है चैल में, वहां पर लेफ्टिनेंट विशाल कुमार जो हैं उनको 2 अवार्ड दिए गए। एक तो है आपका स्वॉर्ड ऑफ ऑनर और दूसरा प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल। ये जो भी ऑल इन ऑल एक कैडेट रहता है जिसका ऑल बिहेवियर अच्छा रहा है, सब कुछ मतलब टॉप जो बढ़िया एकदम सब कुछ किया है उन्होंने, एक कैडेट पूरे बैच में से उनको ये दिया जाता है। अब हमने कुछ बेसिक्स यहाँ पर देखने हैं, जैसे कि ये 2 अवार्ड्स हैं, किसको दिए गए? विशाल कुमार को। कहाँ के ये रहने वाले हैं? तो ये इनके जो बेटे हैं, अगेन ये सिपोए अगेन मिलिट्री फैमिली से ही यहाँ पर ये आते हैं, गढ़वाल राइफल्स का ये पार्ट थे और ये पहले इनके जो बेटे हैं ये पहले कमीशन्ड ऑफिसर यहाँ पर बने। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की अगर बात की जाए तो ये जो चैल में है ये वाला, ये यूजुअली वैसे जो मिलिट्री स्कूल्स है ना, इनके लिए पैसे स्टार्टिंग में किंग जॉर्ज ने दिया था, तो ये खुद को जॉर्जियंस भी कहते हैं। तो वैसे ये जो चैल वाला है ये पहले यहाँ नहीं था, जो जलंधर में कैंटोनमेंट है वहां पर 1925 में इसको बनाया गया था। बाद में ये चैल में शिफ्ट हुआ है। टेम्परेरली ये मध्य प्रदेश में भी थोड़े टाइम के लिए रहा और फिर 1960 में परमानेंटली जो है ये चैल में शिफ्ट कर दिया गया। चैल कौन सी में आता है डिस्ट्रिक्ट में? सोलन में आता है। तो ये आपका है, इसको किंग जॉर्ज 5th रॉयल इंडियन आर्मी स्कूल कहा गया, किंग जॉर्ज स्कूल कहा गया, चैल मिलिट्री स्कूल कहा गया। अब इसको हम लोग राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के नाम से जानते हैं। ये अवार्ड क्यों दिया जाता है? बेस्ट ऑलराउंड जेंटलमैन कैडेट जो हैं उनको ये दिया जाता है। ये अभी किसको मिला? विशाल को। फिर आते हैं 2 मेजर अवार्ड्स, ये हैं
ग्राम पंचायत है हिमाचल प्रदेश की, एक लाहौल स्पीति की है, एक मंडी की है, दोनों को ही नेशनल अवार्ड मिले और साथ में ही जो आपका प्राइज मनी होता है वो भी मिलता है। रीजन क्या होता है, इसको मेंस पर्सपेक्टिव से देखें तो ये एक इंसेंटिवाइज करता है कि देखो अब लाहौल स्पीति की ये जो शांशा ग्राम पंचायत है, इनको ये अवार्ड मिला सोशली जस्ट एंड सोशली सिक्योर्ड पंचायत इस थीम के अंदर, इस कैटेगरी के अंदर। तो अब इनको ये पैसा मिलेगा, ये इसको और डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए क्या फैक्ट्स बनते हैं, पहला तो आ गया ये शांशा ग्राम पंचायत है लाहौल एंड स्पीति की, सोशली जस्ट एंड सोशली सिक्योर्ड पोजीशन इस पंचायत इस जो आपकी कैटेगरी है इसमें मिला। ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो है उन्होंने दिया है जो आपकी दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड्स है इसके अंडर। तो एक शांशा पंचायत 1 करोड़ रुपए मिला, और दूसरी आती है मंडी की लोहारी करके एक ग्राम पंचायत, अगर मैंने इसकी प्रोनाउंसिएशन गलत बताई है तो बताना मेरे को। तो ये जो है इनको मिला क्लीन एंड ग्रीन पंचायत में। प्रीलिम्स के लिए इतना काफी होता है, बट अगेन अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जब हम ये सोशली सिक्योर्ड पंचायत बोल रहे हैं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वहां पे 100% जो लोग हैं उनके आयुष्मान हेल्थ कार्ड बने हुए हैं, नेशनल जो सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है वो उसका पार्ट है, वहां पे जितनी भी महिलाएं हैं, विडोड है, एल्डरली हैं, डिसेबल्ड है, वो सारे लोग जो हैं वो किसी न किसी प्रोग्राम के अंडर यहाँ पर इनरोल्ड है। सेम वे ये ग्रीन और क्लीन पंचायत जो है वो आपकी लोहारी मंडी की एक पंचायत है, और इनको 25 लाख रुपए यहाँ पर दिए गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए। नेक्स्ट आ गया आपका ये AI मैप्स जो हैं वो यहाँ पर बनाए गए। एक रिपोर्ट है बेसिकली ये वाली, ये यहाँ पर आई, इसका नाम है काउंटिंग ग्रीन वेल्थ टूवर्ड्स फ्यूचर रेडी पीपल्स फॉरेस्ट इकोनॉमी इन हिमाचल। आसान भाषा में कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ, अगर आपको समझ आ गया तो आप समझ जाएंगे। सो बेसिकली हर एक फॉरेस्ट में बहुत सारे हमारे पास में ऐसे प्रावधान होते हैं जिनसे पैसा कमाया जा सकता है। तो ये जो रिपोर्ट है इसमें इन्होंने बात की, अच्छे शब्द दे दिए हैं कि फॉरेस्ट इंटेलिजेंस है, कि हमारे पास ना वहां पे ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे पैसा, जिनकी एक वैल्यू है, तो उस वैल्यू को हम लोग निकाल सकते हैं। सबसे पहले वाइल्ड फ्रूट्स हैं, वाइल्ड फ्रूट्स जो है वाइल्ड मैंगोज लगते हैं, रोडोडेंड्रन लगता है, या फिर आंवला जो है वो यहाँ पर लगता है। फिर उन्होंने बोला पाइन नीडल्स हैं जिससे हर साल आग लग जाती है, और चलेआफू बोलते हैं हमारे यहाँ पे, और कि इसको जब हम इसको बायोचार अगर इसका बनाए तो उसको बहुत चीज़ों में यूज़ किया जा सकता है, फर्टिलाइजर में या फिर आपके कोल जो जलाते हैं हम लोग उसमें, बहुत सी चीज़ों में इसका इस्तेमाल हो सकता है। फिर आगे आपकी टिम्बर इंडस्ट्री की, अभी साल टीक है, हम लोग उसको भी थोड़ा थोड़ा बेचते हैं, तो बहुत सी ऐसी जो टिम्बर है, वुड है, उसको भी बेचा जा सकता है। एंड द लास्ट वन इज आपका बैम्बू रिसोर्सेज, कि बैम्बू से अगेन बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, चाहे वो बास्केट्स हों, आजकल तो हर एक चीज़ आ जाती है, ब्रश से लेके हर एक चीज़। सो ये 4 चीजें। अब इनको कहा हमने फॉरेस्ट इंटेलिजेंस, या ये पोटेंशियल है बोला इसमें 22,000 करोड़ का। तो अगेन ये ऐसा नहीं है कि सबके पास नहीं होता है, ये सारे स्टेट्स के पास होता है, हमने भी अभी निकाला है। इसमें चैलेंजेस की बात नहीं की गई है जो मेरे हिसाब से एक प्रॉब्लम है इसमें। अब ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि कितना कितना है, लेकिन अगर आप मेंस में आंसर लिखते हैं तो वहां पे आपकी वैल्यू बढ़ती है कि अच्छा इतना जो है इनको याद है। तो अब ये जो रिपोर्ट है इसके आधार पे, जैसे इंडियन गूसबेरी जो आंवला है वो 8700 करोड़ का यहाँ पर पोटेंशियल रखता है, लेकिन अब हम लोग प्रैक्टिकली बात करें तो जो जंगली आंवला होता है ना उसका साइज छोटा होता है, और अगर आपने उसके पेड़ देखे हो तो सीधे होते हैं एकदम, तो उसको निकालना अपने आप में बहुत मुश्किल होता है, तो पेड़ काट दिए जाते हैं। अक्सर आपने अपने आसपास सुना होगा कि पेड़ काट दिया, फिर वो आंवला जितना भी हो वो सबको मार दिया। तो ये इसको एक्सट्रैक्ट करना, वहां से निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब टफ एक पार्ट है। वाइल्ड मैंगोज है, साल सीड, रोडोडेंड्रन, ये जो है यहाँ पर 3600 करोड़ का यहाँ पर कंबाइंड पोटेंशियल इनका बताया गया है। फिर आती है पाइन नीडल्स, जिससे बायोचार बना सकते हैं, फॉरेस्ट फायर्स होती है, चलो इसको किया जा सकता है, बट इससे भी हम लोग वो नहीं सोच सकते कि बहुत सारा पैसा कमा लेंगे, बिकॉज पाइन नीडल को इकट्ठा करना है, कैसे वो सब, ये दिस इज अ रिपोर्ट मोर अबाउट कि क्या क्या चीजें हमारे पास में है। खैर और टिम्बर की इंडस्ट्री है, तो ये आपको मैं हर साल बताती हूँ, इसके ऊपर HS में क्वेश्चन भी आया था कि कौन सी ऐसी 3 वेराइटीज है सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे इनको अलाउ किया था। सिल्वी कल्चर क्या होता है,
सिल्वीकल्चर, ये देखो सिल्वीकल्चर होता है कि जैसे चंदन की खेती होती है, पेड़ लगाए जाएंगे, पेड़ों को काटा जाएगा, फिर उनकी लकड़ी बेची जाएगी, फिर नए पौधे लगेंगे, फिर वो फिर से पेड़ बनेगा। सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तो यहाँ पे हिमाचल बीइंग इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया, यहाँ पे ये अलाउ नहीं किया जाता, लेकिन जो है ये किया गया आपका अलाउ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 3 वेराइटीज के लिए। एक है खैर, चील और साल, इन तीनों के लिए एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे सिर्फ जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर इनको बेच खरीद सकता है। अब ये भी स्पेसिफिक एरिया इसमें रखे गए हैं, जैसे कि नूरपुर रेंज है, फिर है भराड़ी रेंज बिलासपुर की, और पोंटा रेंज है पोंटा फॉरेस्ट डिवीजन की। ये 3 जगह पे ये 3 आपकी वेराइटीज, तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि 760 करोड़ जो है वो बैम्बू के रिसोर्सेज से आ सकता है। हैंडीक्राफ्ट बना लो, बायोफ्यूल बना लो, बास्केट बना लो, वो सारा का सारा। सबसे ज्यादा अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो वाइल्ड फ्रूट्स, इसको फिर भी थोड़ा कर सकते हैं हम लोग कमर्शियली अगर उगाया जाए वाइल्ड फ्रूट्स, चाहे वो बहुत सारे हैं, कैंथ लगते हैं जिनको हम मेडिसिनल प्लांट्स में भी डालते हैं, कैंथ, खुरुंदू, अब तो एप्रिकॉट्स, वाइल्ड एप्रिकॉट्स हो गए, वो सारी की सारी चीजें जो हैं उनको यहाँ पर थोड़ा सा कैश इन किया जा सकता है। वो 11,000 करोड़ रुपए का पोटेंशियल रखते हैं। कैसे डेटा हमने ये इकट्ठा किया, तो यहाँ पर जो आपका हमारे पास बहुत सारे AGSEC हैं, हमारे पास सैटेलाइट व्यूज हैं। GIS क्या होता है? GIS होता है जियो इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो उनके आधार पे फिर ये सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जितने भी फॉरेस्ट गार्ड्स हैं 500 से ज्यादा, उन सब ने मिलकर जो है ये डाटा यहाँ पर कलेक्ट किया। कार्बन मोनेटाइजेशन, क्लाइमेट फाइनेंस, बहुत सारे ये सुंदर एनवायरमेंटल टर्म्स हैं जिनको मेंस में इस्तेमाल किया जा सकता है और एनवायरमेंट में भी आप पढ़ते हो। ठीक, नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश में जो रिकॉर्ड है माल न्यूट्रिशन का वो कम हुआ है। अब आई डोंट नो ये अचानक न्यूज में क्यों आया, पर मैंने आपको बहुत अच्छे से जो ये है, ये क्या है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो अभी हुआ उसके आधार के ऊपर कि ये हमारे पास में फैक्ट्स हैं, इनको याद करना है, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला होता है स्टंटेड। स्टंटेड का मतलब है कि अब 5 साल के बच्चे की एज के हिसाब से उसकी हाइट जो है वो कम रह गई है। तो ये जो स्टंटिंग है इसमें हमने क्या देखा, इसमें डिक्रीज देखा, और अभी 20% बच्चे ऐसे हैं जो कि स्टंटेड है। पिछले वाले में अगर हम देखें तो 30% थे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5th है उसमें क्या थे, उसमें 30% थे, ये 20% हो गए। फिर आते हैं वास्टेड, कि उनका जो वेट है उनकी हाइट के हिसाब से वो कम है, तो इसमें भी ये 17% थे, अब ये गिर के कम हो गए हैं 10%। फिर आते हैं हम लोग यहाँ पे सेवियरली वास्टेड, ये 6.9% थे, ये हो गए 2.4%। तो ये अच्छी बातें हैं, ये सारी इसमें हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं। बहुत सारे जो आपके अभियान चल रहे हैं, पोषण अभियान है बच्चों के लिए, क्योंकि 5 साल से नीचे के बच्चों की हम लोग बात कर रहे हैं। फिर आ गए अंडरवेट बच्चे, तो ये क्या है 25% थे, अभी कितने हैं 16.8%। अब ये जो हैं इनको भी हम लोग देखें, सो हिमाचल में ओवरऑल अच्छे स्टैट्स रहे हैं। जो इंस्टीट्यूशनल बर्थ हैं वो यहाँ पर इंक्रीज हुए हैं, कि अब जो घर पे बच्चे नहीं हो रहे हैं, लोग जो है मेडिकल हेल्थ या मेडिकल केयर में जा रहे हैं। 48% जो बच्चे हैं उनको फर्स्ट आर जो उनका बर्थ का है, जिसमें माँ का दूध बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, उसमें उनको फीड करवाया जा रहा है। और 6 महीने तक जो है 60% बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ब्रेस्ट फीड जो है किए जा रहे हैं। सो ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं। आगे आगे हम लोग नवजीवन डी एडिक्शन सेंटर महिलाओं के लिए खोला गया। कहाँ पे? प्रीलिम्स के लिए डायरेक्ट फैक्ट्स कहाँ पे खोला गया? मशोबरा में, शिमला में। दूसरा एक और प्लान किया गया है जो कि आपका कहाँ पे, टांडा कॉलेज में, कांगड़ा में, वहां पर खोला जाएगा। तो एक ये है, एक ये है। अब जब मैं आपको मेंस के लिए भी पढ़ाती हूँ, सो ये बहुत वाइड टॉपिक है ड्रग्स वाला ना, कि ड्रग एडिक्शन जो है उसको कैसे कम किया जा सके। अब जो ड्रग्स है उसमें अगर मैं बात करूँ तो उसमें 4 आपके स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला स्टेज होता है जब उसको बनाया जाता है, जिसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग बोल सकते हैं, कि किस तरीके से कल्टीवेशन, उसको बोल सकते हैं हम लोग कल्टीवेशन। फिर आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग, फिर आ जाता है आपका सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कि या फिर इनको इंटरचेंजेबली किया जा सकता है कि डिस्ट्रीब्यूट या फिर सेल।
ठीक है। अब हम जब बात करते हैं कि हमने इतने स्ट्रिक्ट लॉज बना के रखे हैं, हम सेल के ऊपर काम करते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर काम करते हैं कि लोगों को पकड़ा जाता है, इसको बैन कर दिया गया है, तो हमने यहाँ पे काम किया है। जब आपको पता होगा कि पुलिस वाले जाते हैं डंडे से सारे पौधे तोड़ते हैं, तो वो हम यहाँ पर इसमें कल्टीवेशन के ऊपर काम करते हैं। लेकिन इस पूरी चीज से, इस चारों स्टेजेस में आपको ये समझ आना चाहिए कि डिमांड तो है। अगर डिमांड है तो कहीं ना कहीं से चीज जो है वो बन के आ भी जाएगी, वो नकली भी बेच दी जाएगी, और हो सकता है कि उसके जो, क्योंकि वो बैन है, पर्दे में है, तो पता ही ना चले कि हो क्या रहा है। तो सेम चीज पंजाब में देखी गई, हिमाचल में देखी गई, उड़ता पंजाब या उड़ता ये जो हिमाचल बन रहा है अब, ये कैसे है। तो ओवरऑल जो है हमें डिमांड को रिड्यूस करने पे भी काम करना है, इसीलिए उसमें क्या करते हैं, बच्चों को अवेयर करवाया जाता है, चाहे हम लोग वो स्कूल बेसिस के आधार पे कर ले, या पेरेंट्स को अवेयर करवाते हैं कि अपने बच्चों का ध्यान रखना है, बहुत ही रैंडमली जो है वो नहीं करना, एज इन डिप्रेशन में नहीं जाने चाहिए, परेशान नहीं होने चाहिए, क्योंकि सबसे पहला जो रीज़न होता है ड्रग्स में जाने का वो होता है अपनी लाइफ की सिचुएशन से एस्केप करना। बहुत सारे रीजंस होते हैं, बट उसमें से एक जो है वो ये माना गया है। तो ये सारी चीजों के ऊपर जो है वो काम किया जा सकता है। अगेन नॉट फोकसिंग अ लॉट ऑन इट, मैंने ड्रग मैनेज पे अलग से एक लेक्चर लिया है, सो वहां पे आप देख सकते हो। बाकी हम लोग जो डेली कर रहे हैं वो तो आपको पता ही है क्या कर रहे हैं हम, एंटी चिट्टा मूवमेंट्स, चलो हिमाचल या डिफरेंट आपके ऐसे मूवमेंट्स जो हैं वो चल रहे हैं। हमने बहुत एक इम्पॉर्टेंट और स्ट्रिंजेंट या स्ट्रिक्ट जो बिल है वो पास किया, ड्रग्स एंड कंट्रोल सब्सटेंस बिल ऑफ 2025। दोनों जो हमारी ये है आपकी पार्टीज हैं वो साथ में आई, क्योंकि उनको पता है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कमिंग जनरेशन, और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो ड्रग्स है उसके लिए जीरो टॉलरेंस रहे। अब इसी दिशा में बहुत सारे स्टेप लिए जाते हैं, जैसे कि हिमाचल में जितने भी सिविल सर्विसेज सर्वेंट्स हैं उनके लिए जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, स्पेशली इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस, वहाँ पर डोप टेस्ट जो है वो कंपलसरी हो जाएगा। डोप टेस्ट का मतलब होता है कि देखा जाएगा कि उन्होंने नशे किए हैं कि नहीं किए हैं। अब मुझे लगता है कि इसमें भी थोड़े से शॉर्टकमिंग्स हैं, क्योंकि ये भी टाइम टू टाइम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये स्टार्टिंग में आते हुए कर लिया था, इफ बच्चा वॉज क्लियर बैक देन तो ज़रूरी नहीं है कि वो 6 महीने के बाद भी होगा। सो ये जो रेगुलर इसका डोप टेस्ट का होना जो है वो भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी न्यूज है कि हिमाचल प्रदेश ने पहला चेरी और प्लम का एक्सपोर्ट जो है वो कहाँ भेजा, वो ओमान के मस्कट में भेजा गया। बस इतना सा प्रीलिम फैक्ट्स काफी है। बेसिकली पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना बड़ा कंसाइनमेंट जो है वाया एयर कार्गो, चंडीगढ़ में जो एयर कार्गो है वहां से इसको भेजा गया। तो जो इसमें जो रेट है वो भी ज्यादा मिले। अपीडा, एचपीएमसी, इन्होंने मिलके जो फार्मर्स हैं उनसे ये कलेक्ट किया, इसको आगे मैनेज किया, और जॉइंट इनिशिएटिव ये इन दोनों का था। और अब क्या होगा, इससे बढ़ोतरी जो है लोगों में होगी कि चलो ठीक है हम लोग उगा सकते हैं, तो वो अवेयरनेस भी आएगी, और सिंस इनको अच्छे रेट्स भी मिल रहे हैं तो डेफिनेटली जो फायदा है, ये देखो यहाँ पे फायदा भी होगा। क्या थी दो चीजें, चेरी एंड प्लम, कहाँ भेजी, ओमान मस्कट, और कितना 400 800 किलो ये है, और अपीडा और जो एचपीएमसी हैं उन्होंने मिलकर ये जॉइंट ऑपरेशन यहाँ पर दिया। क्या हुआ, डाइवर्सिफिकेशन बियॉन्ड एप्पल। मैं हमेशा बात करती हूँ एग्रीकल्चर में कि हमें एप्पल से आगे बढ़ना है, कि हम सिर्फ एक एप्पल इकोनॉमी बन के नहीं रह सकते, क्योंकि जिस साल सेब ना हो उस साल हम लोग फिर डूबने को आ जाते हैं। तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। शिवा प्रोजेक्ट जो है वो उसी का पार्ट है कि हमने सब ट्रॉपिकल एरियाज में और बहुत सारी चीजें उगानी है। जापानी फल अब बेचा जा रहा है, या फिर आपका जो प्लम होता है, आड़ू है, वो सारी चीजें बिक रही हैं, तो कि हमने उन पे भी फोकस करना है। और स्टोन फ्रूट्स पे, चेरीज, प्लम, पीचेस, एप्रिकॉट्स, तो स्पेशली सब ट्रॉपिक्स में जो है ये बहुत अच्छे से उगते हैं, तो इनको उगाना है, डाइवर्सिफाई करना है। एक्सेस टू प्रीमियम मिडल ईस्ट मार्केट, मिडल ईस्ट मार्केट को एक एक्सेस मिल जाएगा कि चलो ठीक है यहाँ पे अच्छे दाम में जो चीजें हैं वो बेची जा सकती हैं। 20 to 30% जो रेट है वो हायर है। फिर आता है इंसेंटिव फॉर क्वालिटी कल्टीवेशन। अक्सर जो बाहर चीजें जाती हैं वो क्वालिटी की होनी बहुत जरूरी है, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाती हैं। तो इसी के लिए जो इंटरनेशनल ग्रेडिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी फॉलो करते हुए ये हार्वेस्टिंग जो है इनकी की जाएगी। नेक्स्ट न्यूज, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अक्सर ये पढ़ाती हूँ, जो पहले से बच्चे फॉलो कर रहे हैं। ये क्या है कि हिमाचल प्रदेश में जो सिरमौर है, स्पेशली वहां पर एक जो हमारा नेशनल पार्क है, दैट इज सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क।
वहां पे क्या देखा गया, 2023 में भी देखा गया था और अभी 2026 जो है 3 साल में, इन तीनों में, इन कुछ सालों में देखा गया कि यहाँ पे ना हाथी आने लगे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिरमौर की हिस्ट्री में जब हम लोग रूलर्स देखते हैं, धर्म प्रकाश का नाम आता है या धर्म प्रकाश से पहले पहले वाले, उसके बाद में नहीं देखा गया। बट उस वक्त क्या देखा गया कि हाथी जो है वो यहाँ पर हुआ करते थे, घने जंगल थे सिरमौर के। अब हम देख रहे हैं कि हाथी यहाँ पर वापस आने लगे हैं, विच इज अराउंड आपके 12 to 15 ये जो हाथी है इनका हर्ड है, ये वाइल्ड जो ये यहाँ पे मूव करते हैं। अब जैसे अगर आपने साउथ में देखा हो तो दे आर वेल इक्विप्ड, वहां पे बहुत सी ऐसी स्कीम्स चलती हैं कि अगर उनकी फसल खराब हो जाएगी तो फसल बीमा योजना होगी, या फिर आपके हाथी मेरा साथी, गजराज मित्र, ऐसे करके बहुत एक इकोसिस्टम बना हुआ है कि कैसे मैनेज करना है। अब यहाँ के लोगों को नहीं है पता कि भाई हाथी यहाँ पे आए तो करना क्या है, लोग डर जाते हैं, भाग जाते हैं, जान माल का खतरा हो सकता है, जो एक बेसिकली ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है उसको हमने अवॉइड करना है। तो सबसे पहला सवाल जो है वो कि ये कहाँ से आते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये है आपका राजाजी नेशनल पार्क, जो कि यहाँ पे उत्तराखंड में है, राजाजी नेशनल पार्क। यहाँ से ये पौंटा इस तरफ को आते हैं, पौंटा साहिब। यहाँ पर है कालासर नेशनल पार्क जो कि हरियाणा में है। इधर जैसे कोई हम लोग ये आपका वो देखते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो भी यहाँ पर इस वाले एरिया में है। तो ये ना यहाँ पे इनका एक एरिया है जहाँ पर ये मूव करते रहते हैं। अब इधर को आने का क्या, सिरमौर की तरफ आने का क्या लॉजिक बना, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहली चीजें आती हैं, बढ़िया बढ़िया चीजें लोगों ने लगाई होती है, चाहे वो गन्ना है, चाहे वो फॉरेस्ट के जो भी यहाँ पर लाइक खाने के लिए चीजें उनके लिए लगी हुई हैं, फॉरेज है, तो दैट इज वेरी इक्विप्ड। तो वो वहां से मूवमेंट यहाँ पर करते हैं। कहाँ, धौला कुआं है, भारपुर है, माजरा है। सो ये है आपका पौंटा सब डिविजन जो है उस वाला रीजन है। अब इसकी बात अगर की जाए तो हम लोग ट्रेडिशनल टाइम्स में इसी रूट को देखते हैं कि ये ट्रेडिशनल एलिफेंट माइग्रेशन रूट है, हमेशा से ही यहाँ पर मूव किया करते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे करके बीच में अर्बनाइजेशन ये वो होते होते इन्होंने जो है यहाँ पर छोड़ दिया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि फार्मर्स जो है वो डरते हैं कुछ भी लगाने से, क्रॉप डैमेज हो जाता है, और फिर कैसे इसको मैनेज किया जाए। तो इसके लिए गवर्नमेंट स्कीम, सबसे पहले जो पौंटा साहिब है, नाहन फॉरेस्ट डिवीजन है, उसको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है उसमें डाल दिया गया है। साउथ में तो होते हैं लेकिन इधर कम होते हैं, तो इधर भी इसको इसमें डाल दिया गया है। एलिफेंट प्रूफ ट्रेंचेस, कि एलिफेंट्स को पता चल जाता है, दे आर वेरी इंटेलिजेंट एनिमल्स, तो कि उन्होंने कहाँ से जाना है, तो उनके लिए जो रूट्स हैं उनको थोड़ा सिक्योर किया जाए। फिर क्या है, ह्यूमन डेथ इंजरी के टाइम पे फाइनेंशियल रिलीफ दिया जाएगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, एनिमल इंट्रूशन डिटेक्शन एंड रिपेलेंट सिस्टम है, गज मित्र और एंटी डेप्रेडेशन स्क्वाड्स, यानी कि गज मित्र क्या है वो बता देंगे कि इन इन रूट्स पे देखो आजकल वाइल्ड एनिमल्स का, ये वाइल्ड एलिफेंट्स चल रहे हैं, और है भी ये क्योंकि झुंड में है, हर्ड में मूव कर रहे हैं, तो कि ये वाले एरियाज में नहीं जाना है या सेफ रहना है। एक बड़ी अच्छी थी साउथ की स्टडी, जहां पे उन्होंने क्या किया, अगर वो उनका घर ये है तो उन्होंने अगर अपनी फसल लगाई तो उन्होंने जो है एक खेत ना हाथियों के लिए लगाना शुरू कर दिया। फिर अब वो आते थे, वो जितने भी दिन रहेंगे उसी खेत में रहेंगे, वही खाते रहेंगे और फिर वहीं से खा के चले जाएंगे, बाकी चीजें जो है उनको टच नहीं करेंगे। सो अगेन इस तरीके के जो मैकेनिज्म है वो धीरे धीरे डेवलप होते हैं। हिमाचल में भी हाथियों के साथ में जो एक्सेप्टेंस है वो धीरे धीरे करके यहाँ पर आएगा। इसी महीने में ये न्यूज थी एक और कि शिवालिक कॉरिडोर बनाया जाएगा। क्या है ये शिवालिक कॉरिडोर? ये मैंने 2023 में इसकी बात कर दी थी कि ऐसा कॉरिडोर यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या है, यहाँ पे वही है, राजाजी नेशनल पार्क से लेके पौंटा साहिब आ गया, कॉर्बेट है, कालेसर है, ये सारे जो भी हैं, ये क्या है, ये शिवालिक कॉरिडोर का यहाँ पर पार्ट बनेंगे। कि ऐसा एरिया जिसको ऑफिशियली अगर कॉरिडोर बोल दिया जाए, तो यहाँ पे जब ये एनिमल्स मूव करेंगे तो बहुत सी चीजों का ध्यान रखा जाएगा। सबसे पहले जो है एनक्रोचमेंट से लीगल प्रोटेक्शन मिल जाएगी कि अब जो है दिस इज अ प्रोटेक्टेड पाथ, दिस इज अ प्रोटेक्टेड कॉरिडोर, सो यहाँ पर एनक्रोचमेंट जो है वो नहीं होगी। फिर आता है इंटर स्टेट लैंडस्केप मैनेजमेंट, कि जो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है डिफरेंट स्टेट्स के, वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, हैबिटेट जो है इनका रिस्टोर कर सकते हैं, और वही कि एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो यहाँ पर ना हो, ऐसा
वो कर सकते हैं। हैबिटेट एक्सपेंशन एंड नेचुरल फॉराजिंग, कि जो भी नेचुरल जहाँ पर इन्होंने अपना खान पान के लिए जाना है, फॉरेस्ट एरियाज जो हैं उनको रिजर्व कर दिया जाएगा कि एलिफेंट मूवमेंट के लिए हैं या फिर उनके हैबिटेट एक्सपेंशन के लिए हैं। ठीक है, तो इससे एक प्लान बन जाएगा और ये जो कॉरिडोर है अगेन वेरी ब्यूटिफुली इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट किया जा सकता है। यहीं पर हमारा जो यही वाला एरिया है सिंबलवाड़ा वाला, जो आपका ये है खार फॉरेस्ट पोंटा साहिब रेंज में, यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो भी देखा गया। लास्ट टाइम ये भी 2023 में यहाँ पर देखा गया था। तो ये क्या है, इसका मतलब क्या है कि देयर इज अ मूवमेंट जो है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से भी हो सकती है, लोअर एरियाज में और किसी तरीके का थ्रेट, क्योंकि एनिमल्स यूजुअली मूव करते हैं फूड के लिए और जब उनके एरियाज में थ्रेट्स होते हैं उनके लिए, तो यहाँ पर हमें उनकी एक्टिव पग मार्क्स, जैसे ऐसे ऐसे बिल्ली तो बिल्ली होती है ना, तो उसने यहाँ पे पग मार्क्स जो हैं वो डाले हैं, स्क्रैचेस डाले हैं या ऐसे करके इसको स्पॉट किया गया। अब आप सोचोगे कि टाइगर्स हिमाचल में होते हैं कि नहीं होते हैं, ये आप भी मेरे को बता सकते हो, क्योंकि कि बाघ, हम लोग जिसको बाघ बोलते हैं पहली बात तो वो बाघ टाइगर नहीं होता है। तो लेकिन आपने अक्सर सुना होगा अपने घर वालों को बोलते हुए कि तेंदुआ आया, तेंदुआ आता है और जब बाघ आता है दोनों में डिफरेंस होता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो एक ही तरह का जो लेपर्ड है वो पाया जाता है। तो अगर आप मेरे को इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताओगे तो आई कैन स्टिल थिंक, पूछना है मतलब घर वालों से पूछना है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। घर वालों ने तो बाघ भी बहुत सारे देखे होते हैं ना अगर आपके एरिया में, या मिर्ग बोलते हैं, तो वो क्या चीज है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ तेंदुआ एंड अ बाघ और अ मिर्ग। चलो, इकोलॉजिकल कॉरिडोर बन जाएगा, शिवालिक तरह कनेक्टिविटी, अगर वो इकोलॉजिकल ये शिवालिक वाला कॉरिडोर बन ही गया तो उसमें फिर आपके चाहे एलिफेंट्स हैं, ये टाइगर्स हैं, ये सारे मूव कर सकते। हेल्दी प्रेवेस है, जो सिरमौर है वो घने जंगल हुआ करते थे, सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क जिसको कर्नल शेरजंग नेशनल पार्क भी बोलते हैं, वहां पे बहुत सारे ये नील गाय, सांबर है, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं। इकोसिस्टम एक का हेल्थ इंडिकेटर है ये कि स्पीशीज जो है वो अगर मूव कर रही हैं तो अच्छी फॉरेस्ट की जो कैनपी है वो भी अच्छी है, वाटर अवेलेबिलिटी भी है, इसीलिए एपेक्स प्रेडिटर भी वहां पर मूव कर रहे हैं। ठीक है, एंडेंजर्ड, ये क्या है, ये जो अपना बंगाल टाइगर है ये एंडेंजर्ड है, पेंथेरा टिग्रिस है। और क्या है, हमने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स चला के रखे हैं जहां पर हम चाहते हैं कि इनको हम लोग रिवाइव कर सके इनकी पॉपुलेशन। जॉइंट इंटरस्टेट ट्रैकिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है, साथ में स्टेट्स का, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स का आपस में अच्छा कोऑर्डिनेशन होना। एनहांस्ड मॉनिटरिंग, कम्युनिटी अलर्ट्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि लोग क्या करते हैं जब अपनी जान के ऊपर आती है तो कोई फ़र्क थोड़ा ना पड़ता है ये इंडेंजर्ड हो या कुछ और हो, तो वो क्या करते हैं, वो कभी बहुत सारी ऐसे देखा होगा आपने, मार देते हैं, पकड़ लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। तो उनके बीच में कम्युनिटी अलर्ट्स रहेंगे कि जी यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई ऐसा थ्रेट जो है वो घूम रहा है, तो लोग जो है वो भी अपना ध्यान रखेंगे और जो एनिमल है वो भी सेफ्टी में रहेगा। नेक्स्ट न्यूज है हिमाचल प्रदेश की स्टेट लॉटरी रिवाइवल। लॉटरी रिवाइवल क्यों हम लोग कर रहे हैं, बिकॉज स्टेट ऑलरेडी घाटे में चल रहा है, पैसे नहीं है तो स्टेट अब लॉटरी जो है क्या वो अलाउड है। केरला निकालता है, पंजाब, वेस्ट बंगाल, नागालैंड, ये सारे लोग जो निकालते हैं यहाँ पर। तो जो लॉटरी है ये मैंने डाला है एग्जाम के लिए पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। जो ये आपका लॉटरी का कॉन्सेप्ट है ये स्टेट लिस्ट में आता है। स्टेट लिस्ट, जो यूनियन लिस्ट है वो जो है लॉटरी को बैन करता है, सिर्फ जो सरकार है वो इसको मैनेज कर सकती है, बिकॉज ये आता है गैम्बलिंग एंड बेटिंग में। तो ये जो जुआ है बोला ये सिर्फ सरकार कर सकती है, ये भी बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में। ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ बड़ा मिलेगा तो हम लोग लॉटरी डालेंगे, वहां पर प्री डिजाइंड होता है कि आप फर्स्ट प्राइज क्या है, सेकंड प्राइज क्या है, दिस इज द लीगल लॉटरी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो एंट्री 40 यूनियन लिस्ट में लॉटरीज जो हैं दे शुड बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दी ये दो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। हर एक स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, तो कई स्टेट्स बैन भी करती हैं और कई जो हैं वो इसका फायदा भी उठाती हैं। निकालते ना पंजाब में बम्पर आपका लोहड़ी की हो गई या राखी की हो गई। स्टेट लिस्ट जो है उसमें 34th एंट्री में लिखा गया है कि बेटिंग जो है वो प्राइवेट गैम्बलिंग जो है वो बैंड है, लेकिन जो स्टेट है वो अपना यहाँ पर उसको मैनेज कर सकती है। वही प्री अनाउंस्ड प्राइस होने चाहिए, टिकट्स जो है उसमें स्टेट का सील और लोगो होना चाहिए। जितना भी टिकट सेल आएगा वो कहाँ जाएगा, वो स्टेट के पब्लिक अकाउंट में जाएगा सीधा, और स्टेट
अगर उसका अपना टिकट बैन है, अगर अपना उन्होंने लॉटरी बैन करके रखी है, तभी वो दूसरे स्टेट की जो लॉटरी है उसको अपने स्टेट में बैन कर सकते हैं। बट यूजुअली इतना करते नहीं है, आराम से ये करते हैं कि हाँ ठीक है निकाल लेंगे जैसे भी है, एंड बहुत सारे लोग जो हैं खरीदते भी हैं। ठीक है जी। तो सेम इट्स अ डेस्परेट मूव बेसिकली कि हिमाचल जो है, पर हिमाचल में जितने आई थिंक लोग गैम्बलिंग करते हैं, वो ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, उसके हिसाब से देखा जाए बहुत बढ़िया चलेगी। तो आई थिंक जो है इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, बट पैसे नहीं है हिमाचल के पास, दैट्स वन ऑफ द रीजंस। नेक्स्ट आ गया स्टेट का पेस्टिसाइड बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है स्टेट में। बहुत जेनेरिक टॉपिक है, क्या क्या याद रखना है हमने? याद रखना है कि हाईली हैजर्डस पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं। वो होते हैं ऐसे जो कि हर एक चीज को अफेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो हेल्थ है, हिमाचल में कैंसर के केसेस हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। हमारा जो माइक्रो एक फ्लोरा है या एनवायरनमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि सॉइल है या फिर हमारी वाटर बॉडीज हैं, उनको ये बहुत पोल्यूट करते हैं। और डेफिनेटली पोल्यूशन जो है वो तो यहाँ पर होता ही है। कौन सी बेल्ट है जहां पर सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जा रहा है? तो वो है सोलन, ठियोग, शिमला, कुल्लू और किन्नौर बेसिकली। सोलन, हाँ सोलन, शिमला, कुल्लू एंड किन्नौर, बिकॉज यहाँ पे ऑफ सीजन मार्केट होती है। जब सेब उगता है तब तो ठीक है, लेकिन बाकी जो है उस वक्त कैश क्रॉप हॉर्टिकल्चर किया जाता है, जिसमें बहुत सारे ये जो पेस्टिसाइड्स हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये हैं आपके पैराक्वेट डाइक्लोराइड है, क्लोरपायरोफोस है, एंड देयर इज साइपरमेथ्रिन, साइपरमेथ्रिन। तो ये सारे आपके पेस्टिसाइड्स हैं जो पेस्ट को यहाँ पर खत्म कर देते हैं। सर्जिंग कैंसर केसेस हिमाचल में बहुत ज्यादा, जो हम लोग जिनकी बात कर रहे हैं डिटेक्ट हो जाते हैं या रिकॉर्डेड वो हैं केसेस हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो रिकॉर्ड भी नहीं होते हैं, जो बूढ़े लोग हैं उनको तो नहीं पता। दैट्स बिकॉज अगेन हमारी जो हेल्थ हैबिट्स हैं, जो हमारे खाने में बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स है, वहां से एक्यूट एंड क्रॉनिक टॉक्सिसिटी, अलग अलग तरीके के जो डिसऑर्डर्स हैं वो हो गए, स्किन लीजन्स हैं, आई डैमेज, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, वो हमें देखने को मिलते हैं। जबकि यहाँ पर हमें सिक्किम का एग्जाम्पल लेना चाहिए और ऐसे ऑर्गेनिक या जो ग्रीन आपका एग्रीकल्चर है उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। सॉइल डिग्रेड होती है, एग्रो केमिकल ट्रैप बनता है, यानी कि वही आपकी जब हमने ऐसे करके यहाँ पे पेस्टिसाइड डाला तो यहाँ से वो सॉइल में गया, तो सॉइल में जो भी हेल्दी चीजें लगनी थी वो भी मर गई। यहाँ से जब बारिश हो गई तो बारिश के बाद में वो कहाँ गया? पॉन्ड में गया। पॉन्ड में जो भी माइक्रो फ्लोरा था, फौना था, दोनों को ही इसने क्या किया? अफेक्ट किया। देन हम लोग देखते हैं इकोलॉजिकल पॉलिनेटर कोलैप्स। यहाँ पर जो भी हनी बीज हैं उनके ऊपर भी फर्क पड़ता है, विच आर दी नेचुरल अगेन पॉलिनेटर्स, जिनकी वजह से ये सारा का सारा जो है सब कुछ यहाँ पर चलता है। क्या होना चाहिए इसके लिए? सबसे पहले तो जो भी हमारे HHP है, यानी कि हाईली अगेन व्हाट वी कॉल इट, हाईली हैजर्डस पेस्टिसाइड्स, इनको हमें बैन करना है। कुछ को सरकार करती भी है, तो कुछ जो है, और अगेन इनके ऊपर हमें स्टडीज पता होनी चाहिए सबसे पहले तो कि कौन कौन सी चीजों को अफेक्ट करते हैं। सबको नहीं कर सकते हम लोग डेफिनेटली, ठीक है एग्रीकल्चर भी करना है, लेकिन जो ये हाईली हैजर्डस है, जो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है यहाँ पर, उनको तो करना पड़ेगा। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, हैवी केमिकल से लेके अब हमें जो भी आपके बायोलॉजिकल, जैसे आपकी वो है सुभाष पालेकर का कॉन्सेप्ट है, यही है प्राकृतिक खेती कुशल, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। तो पेस्टिसाइड्स तो उसमें भी करते हैं वो इस्तेमाल, पर बोलते हैं वो नेचुरल होने चाहिए, या फिर जैसे मल्च जो है वो ऊपर से अगर फेंक देंगे तो क्या होगा? वो जो पेस्ट हैं वो वैसे ही मर जाएंगे। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है इनको हमें फोकस करने की जरूरत है, ताकि जो पेस्टिसाइड के ऊपर इतनी ज्यादा ये डिपेंडेंसी है, जितना इसको इस्तेमाल किया जा रहा है उसको यहाँ पर ना किया जाए। लोगों की हेल्थ भी बच जाएगी और साथ में जो हमारा एनवायरमेंट है, बिकॉज एनवायरमेंट को भी ये बहुत ज्यादा डिग्रेड कर रहा है। नेक्स्ट न्यूज इज इको सेंसिटिव जोन्स। इको सेंसिटिव जोन जो है ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के पास में बफर जो है 326 किलोमीटर्स का अप्रूव किया गया। क्या होता है, जब भी कोई भी प्रोटेक्टेड एरिया है, सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, उसके आसपास ऐसे बफर जोन रखा जाता है कि चलो यहां पर जो है कंप्लीटली जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो बैंड रहेंगी, इन एरियाज में कुछ एक्टिविटीज अलाउड रहेंगी, फिर इन एरिया में और कुछ एक्टिविटीज जो है वो अलाउड रहेंगी, एंड देन दी नॉर्मल जो हमारा ऑर्डिनरी लैंड यूज है वो यहाँ पर चलता है। तो कि अगर ना कुछ भी किसी भी तरीके से कुछ भी होता है तो इम्पैक्ट जो है पहले इन पर आएगा, फिर जो आपका कोर एरिया जहां पे हम बोल रहे हैं कि इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ है, फ्लोरा है, फौना है, वो यहाँ पर प्रोटेक्टेड रहेगा।
ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है ये रहा। हिमाचल में 5 नेशनल पार्क हैं। सबसे पहला ये एरिया वाइज यहां पर लिखे हुए हैं, सबसे बड़ा है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जिसका एरिया है 1171। अगर आप PYQs देखोगे हर साल जो नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, इन पे क्वेश्चन आता है। दूसरे नंबर पर आता है खीरगंगा नेशनल पार्क, कुल्लू में है, ये है आपका खीरगंगा नेशनल पार्क। फिर आता है पिन वैली नेशनल पार्क, अभी ये न्यूज में रहा क्योंकि इसके इधर और इसके बीच में यहाँ पे कुंजुम रेंज जो है, इसके बीच में जो एरिया है ये कौन सा है, सरापचू कंजर्वेशन रिजर्व, ये भारत का सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व है, इसको अप्रूव किया गया। पिन वैली इंद्र किला, ये अगेन यहां पर आ गया कुल्लू में ही। एंड इनमें से सबसे छोटा है सिम्बलबाड़ा नेशनल पार्क, जिसको हम लोग अभी बार बार पढ़ रहे थे कि यहाँ पर एलिफेंट्स आ रहे हैं या फिर टाइगर्स जो हैं वो आ रहे हैं, जिसको हम लोग कर्नल शेरजंग नेशनल पार्क भी यहाँ पर कहते हैं। नेक्स्ट वन इज बैलेंसिंग फेथ, इकोलॉजी एंड ग्रीन गार्डन्स ऑफ मणिमहेश यात्रा। बेसिक्स, मणिमहेश यात्रा जो है वो चंबा में होती है। चंबा में ये लोकेटेड है आपका बुड्डिल वैली में, भरमौर सब डिविजन में। अब यहाँ पर एक जो ये रूल क्या शुरू किया गया कि जो भी गाड़ी आएगी जो लोकल नहीं है भरमौर की, उससे ग्रीन टैक्स लिया जाएगा, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है, वहां पर बहुत इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है, ओवर टूरिज्म होने लगा है। और पिछली बार आपने जो सुना होगा कि जब भी आपकी बाढ़ वगैरह आ रही थी तो बोला जा रहा था कि जो वहां पर पार्वती कुंड है वहां पर जो टूरिस्ट आया उन्होंने बहुत ज्यादा पोल्यूशन किया, गंद फैलाया, जिसकी वजह से जो भगवान है वो भी प्रसन्न नहीं हुए। तो अगेन इवन भगवान जो है वो नेचर ही है अपने आप में। यहाँ पे अगर माता जो मणिमहेश है वहां पे माता गिरजा के स्वरूप में माता पार्वती को पूजा जाता है। तो अब जो है नेचर ऑब्वियसली अपनी फ्यूरियस जो है वो यहाँ पर होता है और कॉन्सिक्वेंसीज देखने को मिलती है। तो बोला कि हमने क्या करना है, कम से कम, ताकि एक हिंड्रेंस हो जाती है इस तरीके का जो टैक्स लगता है, उसे हिंड्रेंस हो जाती है कि कम लोग आए। अगर आएंगे तो वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो पोल्यूशन है वो ना किया जाए। एक और चीज यहाँ पर शुरू की गई है, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसके लिए यहाँ पर टोकन दिया जाता है कि आपसे कुछ पैसे लिए जाते हैं टोकन, कि जितना भी आप प्लास्टिक ऊपर लेके जाओगे उसको आप नीचे भी लेकर जाओगे, तभी आपको जो अपना पैसे हैं वो वापस मिलेंगे। इस तरीके से टोकन सिस्टम भी शुरू किया गया है। ठीक है जी। एनवायरमेंटल एंड पोल्यूशन स्ट्रेसर्स, सबसे पहले तो रिचुअल वेस्ट जो होता है, कुछ नहीं होता, जो भी फूल हैं वो बायोडिग्रेडेबल है, उनको कहीं दबा दो। भगवान के कपड़े हैं वो भी बायोडिग्रेडेबल है, उनको भी दबाना है, सो इट्स ओके। और अगर फेंकना भी है तो कुछ नहीं होगा, पानी में ना उसको फेंका जाए, उसको ऐसे पवित्र स्थानों पर जो है ना बहाया जाए, उसे पोल्यूशन ही होगा, उसे भगवान प्रसन्न जो है वो नहीं होंगे। फिर आगे यहाँ पे ग्रीन गार्डन रेल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, वही आपका स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन है शॉप्स के ऊपर, कमर्शियल स्टॉल्स के ऊपर, हर एक चीज जो है वहां पर चेक की जा रही है। तो चंबा की एक अच्छी केस स्टडी यहां पर निकल कर आई है, जिसमें ये मणिमहेश एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बन रहा है कंट्रोल के लिए, कि किस तरीके से हमें अपने देव स्थल जो हैं, अपने इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज भी ये हैं, इनको कैसे बचा के रखना है, और ओवर क्राउडिंग या ओवर टूरिज्म के टाइम पे भी इसको कैसे मैनेज किया जाए। नेक्स्ट हमारी न्यूज है कसोल फायरिंग के बारे में, ये भी आपने न्यूज में देखा होगा। इट इज वेरी कॉमन। तो ये गवर्नेंस के ऊपर सवाल उठता है कि गवर्नेंस जो है इसको कैसे ठीक किया जाए या कैसे इसको चेक किया जा सकता है। ये आपका मेंस का टॉपिक है कि अगर हम लोग कुल्लू में देख रहे हैं, मनाली, इन सारे एरियाज में, पहली चीज यहाँ पे इट इज नोन फॉर ऐसे ड्रग नेक्सेस, कि यहाँ पर जो है अच्छा खासा नशा किया जाता है। यहाँ पर जो इंटरनेशनल टूरिस्ट है वो रेव पार्टीज करता है, और वहां पर और बहुत सारा, मतलब एक जो कल्चर है इट्स एंटायरली डिफरेंट। अब क्या हुआ है, यहाँ से लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो हाथ से जाने लगी, बिकॉज बहुत से ऐसे केसेस आपने सुने हो, कोई किसी को गोली मार जा रहा है, कोई किसी के ऊपर से गाड़ी चढ़ा जा रहा है। तो बोला यहाँ पे ना बहुत क्रिटिकल गैप्स है, आपने उसमें नहीं पढ़ना है कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए। एज अ एडमिनिस्ट्रेटर और एज अ पर्सन जो कि ऑफिसर अगर वहां पे लगे तो वो कैसे चीजों का जो है समाधान करेगा, उस तरीके से सोचना है। तो क्या है कि यहाँ पे जो गवर्नेंस है उसमें है क्रिटिकल गैप्स। यहाँ की जो इंटरनल सिक्योरिटी है, यहाँ पे जो वेहिकुलर कंट्रोल है आपका, हाई ऑल्टीट्यूड टूरिस्ट कॉरिडोर्स हैं ये, कि कैसे इनको ठीक किया जाए। तो बहुत सारी चीजें आती है। सबसे पहले अनलाइसेंस्ड फायर आर्म्स इनफ्लक्स एंड पोरस बॉर्डर्स। आसपास क्या है, पंजाब हरियाणा के बॉर्डर हैं जहां पर प्रॉपर चेक पोस्ट जो है वो नहीं लग रहे हैं। अगर यहाँ पर प्रॉपर चेक पोस्ट लगेंगे तो क्या होगा, अच्छे से चेकिंग होगी और जो भी अंदर जाएगा उसका हिसाब किताब जो है वो पता लगेगा।
स्टैट्यूटरी इन्फॉर्मेंस अंडर आर्म्स एक्ट 1959, अगर चेकिंग वहां पर हो रही है तो आर्म्स एक्ट इजीली वहां पर लगाया जा सकता है और जो भी अनऑथराइज फायर आर्म्स हैं उनको भी कलेक्ट किया जा सकता है। बीटिंग जो बीट पुलिस हैं उनके डेफिसिट्स हैं, जो पुलिस है वो वहां पर तैनात नहीं है। और अगेन डोप टेस्टिंग जो है वो पुलिस में भी अभी उसको मैंडेटरी किया गया है। अनरेगुलेटेड कमर्शियल जो फैसिलिटीज हैं कि लोग जो है अक्सर देखो पार्किंग के ऊपर लड़ रहे हैं, तो पार्किंग क्यों, ओवर क्राउडिंग हो जा रही है। ओवर क्राउडिंग के बजाय अगर इसको अगेन मैनेज किया जाए, लिमिटेड लोगों को, जैसे अटल टनल में था पहले कि देयर इज सर्टेन नंबर ऑफ व्हीकल जो उसको क्रॉस कर सकते हैं एक दिन में, अब ऐसा नहीं रहा है। सो इस तरीके के जो फैसिलिटीज हैं उनको थोड़ा वो करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। रोडवे के बॉटलनेक्स बनते हैं, आप अगर मैक्लोडगंज जा रहे हैं तो ऊपर तक जाते जाते बहुत टाइम लग जाता है। अब इस दौरान जो है लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो आपस में लड़ना झगड़ना फिर यही सारा शुरू हो जाता है। कैरिंग कैपेसिटी ब्रीचेस, जो कैरिंग कैपेसिटी है, जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं वो तो लिमिटेड ही हैं। एक पहाड़ के ऊपर उतने ही लोग आ सकते हैं जितने आ सकते हैं, तो अब इसको मैनेज करना जो है वो सरकार की गवर्नमेंट की, एट द सेम टाइम जो वहां पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी ड्यूटी हो जाती है कि इनकी जो एक लिमिट है उसको यहाँ पर सेट करना चाहिए कि इतना सा टूरिज्म, क्योंकि अगेन इसमें ना बहुत ज़्यादा थोड़ा सा लालच भी इन्वॉल्व है कि हमने टूरिज्म से पैसे कमाने। टूरिज्म उतना पैसा नहीं एक्चुअल में दे पाएगा जितना अगर उसको अच्छे से मैनेज किया जाए तो वो क्वालिटी बन जाएगी। जहां पर एक कमरे का अगर 5,000 जो है लोग दे रहे हैं, अगर वहां पर लिमिटेड लोग आएंगे, शांति होगी, तो जो बाद में आएगा अगर उसको इस तरीके से मैनेज किया जाए तो वहां पे 10,000 देने वाला जो है वो 10,000 भी देगा, बिकॉज वो शांति के लिए आया है। तो अभी जो है वो तो कोई भी चला जा रहा है। सो अगेन इसको थोड़ा सा मैनेज करने की यहाँ पे जरूरत है। नेक्सस विद इलिसिट ट्रेड, कैनबिस का यूज बहुत ज्यादा होता है। लैक ऑफ हाईटेक चेक पोस्ट, हमारी जो पुलिस है अगेन उनको तैनात जो है जगह जगह पर नहीं किया गया है। एट अ वेरी स्ट्रिक्ट एक्शंस के साथ में ये होना चाहिए। नेक्स्ट है नक्शा मैपिंग ड्राइव। अब इसको अगेन न्यूज क्या सुननी है, न्यूज क्या थी ये, न्यूज थी ये कि यहाँ पर ना कुछ मैपिंग की जा रही थी। इसका नाम है नेशनल जियोस्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन। आसान भाषा में क्या है कि जो अर्बन एरियाज हैं वहां पे ना बहुत सारी ऐसी लैंड है जो किसी के अंडर आती नहीं है या फिर वहां पर कब्जा है, जिसको हम एनक्रोचमेंट बोलते हैं। तो अभी ये जो नक्शा स्कीम है इसके चलते हुए जाया जा रहा था और चेक कर रहे थे सोलन में कि कहाँ कहाँ पे किस किस की जमीन है जिसके लिए आधार कार्ड की मांग की जा रही थी। तो लोगों ने धीरे धीरे करके मना करना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि हमारी सिक्योरिटी ब्रीच हो रही है और ये जो प्रोग्राम है ये यहीं पर फ्लॉप कर दिया गया, खत्म हो गया ऑब्वियसली, क्योंकि लोगों ने जो है अपने अगेन प्राइवेसी और सिक्योरिटी के ऊपर सवाल जो है वो यहाँ पर खड़े हो गए। और क्या है यहाँ पर नक्शा स्कीम है क्या, नक्शा स्कीम जो है वो निकलती है आपकी डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन का जो प्रोग्राम है उससे, कि अभी जो लैंड पहले हम लोग जैसे उनका डिजिटाइजेशन या जैसे उनको हम लोग रिकॉर्ड उनके रखते थे, अभी बहुत चीजें इजी हो गई हैं, लेकिन अगेन उसके लिए हमें इंफॉर्मेशन जरूरी है, तो उसी के लिए यहाँ पर इनको भेजा जा रहा था। नोडल एजेंसी है इसमें डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, और ये जो लोकल अर्बन बॉडीज हैं उनके साथ मिलके यहाँ पर ये नक्शा जो स्कीम है ये इसको आगे इम्प्लीमेंट किया जाता है। और बहुत सारा फायदा हो सकता है ना कि अब पता चल गया हमें कि ये लैंड जो है ये फ्री है, तो इस लैंड को और बहुत सारे यूजेस जो कि एज अ कॉमन कुछ ऐसा यूज रहे वहाँ के लोगों के लिए, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कोर टेक्नोलॉजीज हमने क्या क्या यूज की है, इसमें सबसे पहले तो GIS ही होता है कि आपके जो हमारे पास में सैटेलाइट्स हैं वहां से स्पेशल उनकी स्पेशल रीडिंग या स्पेशल रियलिटी जो है वो चेक की जा सकती है। AGSEC है हमारे पास में, है ना, तो वहां से हम लोग देख सकते हैं। ड्रोन बेस्ड लार्ज स्केल मैपिंग जो है ये भी की जाती है। एट द सेम टाइम अगेन डिफरेंट कैमराज और डिफरेंट जो टेक्नोलॉजीज हैं उनका इस्तेमाल इसमें किया जाता है। की गवर्नेंस, टैक्स बेस्ड रैशनलाइजेशन, क्या क्या हो सकता है कि अगर हमें अच्छे से मैपिंग मिल जाती है, अच्छे प्रॉपर रिकॉर्ड्स बनाए जा सकते हैं। टैक्स बेस्ड रैशनलाइजेशन, पता चल जाएगा कि कौन कौन लोग जो हैं वो टैक्स यहाँ पर, हम टैक्स बढ़ाना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि जितने भी लोग टैक्स देने वाले हैं वो यहाँ पर पूरा पूरा दे, तो वो यहाँ से किया जा सकता है।
और क्या कर सकते हैं, ऑफिशियल वेरिफिकेशन और इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन, अगर प्रॉपरली पता चल जाएगा कि कौन किसकी लैंड है तो अगेन इसको अच्छे से मैनेज किया जाएगा। तो अगर आगे आने वाले टाइम में और इस पे आएगा ना कुछ, तो हम लोग इसको डिटेल में एक अलग वीडियो में कर लेंगे, बिकॉज ये बहुत वास्ट टॉपिक है। ये मैंने आपको एजी सेक में थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दिया है, लेकिन उसके अलावा अगर हम देखें इट्स अ वेरी ब्रॉड टॉपिक। तो ये आपका एक टॉपिक है यहाँ पे। नेक्स्ट है न्यू ग्रेजिंग पॉलिसी। ग्रेजिंग पॉलिसी क्या है? अब जो भी हमारे पास में बहुत सारी पेस्टोरल कम्युनिटीज हैं, पेस्टोरल कम्युनिटीज हैं जैसे कि आपकी गद्दीज हैं, गुज्जर्स हैं, तो ये जो है मूव करते हैं अपने एनिमल्स के साथ में। इनके कुछ ट्रेडिशनल रूट्स रहे हैं, जैसे कि कुगती पास हो गया, उसको क्रॉस करते हैं। चोबिया पास है ऊपर लाहौल एंड स्पीति और चंबा के बीच में, वो पासेस को क्रॉस करते हैं। तो ना यहाँ पर अब ये जो पॉलिसी है ये है 56 ईयर्स पुरानी थी, इसमें अपडेट ये लाया गया है अब कि इसमें जो पुरानी वाली थी ना, इसमें कुछ ऐसी सर्टेन कम्युनिटीज हैं जिनको मेंशन किया गया था कि ये और इनके इतने कितने जानवर, वो सारा का सारा इनको परमिट दिए जाते हैं ग्रेजिंग लैंड्स के। अब क्या है कि अगर पिछले सालों में देखा जाए तो पेस्टोरल कम्युनिटीज जो हैं वो बहुत ज्यादा बड़ी हैं। शीप पॉपुलेशन ट्रिपल हो गई है, गोट पॉपुलेशन 5 फोल्ड बढ़ गई है, और जो माइग्रेटरी फैमिलीज हैं वो अराउंड 26,000 के पास में है, या हाँ 26,000 जो है वो यहाँ पे इनकी ये है। अब इसमें बहुत सारी चीजें अनरिकॉर्डेड हैं, इनफॉर्मल ग्रेजर्स हैं, बहुत सारे लोग जो हैं उनकी डेथ हो गई है, कुछ जो है उनका पता ही नहीं है, कुछ को जो परमिट है वो आउटडेटेड है। तो ना इसमें ओवरऑल ही इसको अपडेट अब किया गया कि आपके अब हमारे पास थोड़ी सी वो भी आ गई है, टेक्नोलॉजी भी आ गई है। तो हमारे पास बहुत सारे पोर्टल्स है, भारत पशुधन पोर्टल है, आधार है, हिम परिवार पोर्टल है। तो बोला इनको ना हम सब साथ में कनेक्ट करेंगे, और ये जो भी ग्रेजिंग कम्युनिटीज हैं इनके लिए प्रॉपर ये जो लैंड्स हैं उनको ऐसे सेटल किया जाएगा, और उसमें परमिट्स जो हैं वो दिए जाएंगे कि यहाँ पे ये इस तरीके से अपने पेस्टोरल जो उनकी साथ में लाइक उनकी वो हैं, उनके पशु हैं, वो उनको लेकर जा सकते हैं। 6 महीने का इसमें मैंडेट रहेगा। माइग्रेटरी रूट्स को सेट किया जाएगा। सीजनल हॉल्टिंग ग्राउंड्स, क्योंकि जब सर्दियां होती हैं तो वो नीचे मूव करते हैं, जब गर्मियां होती हैं तो वो ऊपर लाहौल एंड स्पीति या चंबा उस तरफ मूव करते हैं। तो वो जो आपके हॉल्ट्स हैं वो सारी चीजें जो है एक डेटाबेस में डाल के उनको हेल्प होगी। अभी थोड़े दिन पहले आई थिंक ये बजट में आई थी, पहल स्कीम जो है वो भी आई थी अगेन ग्रेजिंग पेस्टोरल कम्युनिटीज के लिए। ठीक है जी, दीज आर द बेसिक्स। 3 टनल्स हैं जिनको मनाली ले स्ट्रैटेजिक रूट में बनाया जाएगा। सिर्फ नाम अभी नहीं पढ़ने हैं ये सारे, जब अभी सिर्फ ये पैसा आया है, जब शुरुआत होगी पत्थर रखा जाएगा, 100 बार न्यूज में आएगा। हमने पढ़ने बेसिक्स इनके। सबसे पहला है बारालाछा टनल। बारालाछा कहाँ है जी? हिमाचल प्रदेश में। यहाँ जैसे बारालाछा पास जो है वो कनेक्ट करता है लाहौल स्पीति को ऊपर लद्दाख के साथ में। और इधर ये कहाँ है आपका, ये जो टनल बनेगी ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऐसे करके 13 किलोमीटर की यहाँ पर बनाई जाएगी। क्यों बना रहे हैं मुझे तो नहीं पता, मतलब ठीक है कनेक्टिविटी के लिए, बट जो ब्यूटी है, अगर हम बारालाछा की ब्यूटी की बात करें तो वो तो फिर साइड हो जाएगी, टनल से जाएंगे, निकल जाएंगे, है ना। तो ये कहाँ है? ये है आपके जिंगजिंग बार को किलिंग सराई से यहाँ पे कनेक्ट करेगी। फिर है लाचुंगला, ये है आपका लाचुंगला यहाँ पर, और तलांगला, ये 3 है। बारालाछा है, ये आपका लाचुलुंगला है, एंड देन द ये जो आपका तांगलंग है। ये आपके 3 यहाँ पर रहेंगे। 11 किलोमीटर की ये है, और फिर 5 किलोमीटर लंबी टनल ये। अभी इसमें से कुछ नहीं बनाया गया है, अभी सिर्फ ये न्यूज में रहा कि हम बनाएंगे। जब बनाएंगे तो और डिटेल में देखेंगे, पर आपको थोड़ा पता हो कि ये है कहाँ जैसे है ये यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोनों आपकी ऊपर चली गई, आप उसके बाद में यहाँ लद्दाख ले पहुंच जाते हो ऐसे करके, सरचू से होते हुए ऐसे करके। डन। ये है हमारा किशाऊ प्रोजेक्ट। किशाऊ प्रोजेक्ट क्या है? किशाऊ प्रोजेक्ट के बारे में हमने याद रखनी है कुछ चीजें। ये ना काफी टाइम से ऐसे अटका हुआ था। ये कितने साल का इसमें है? 8 साल का फाइनेंशियल इम्पास की 8 साल से इसके ऊपर वाद विवाद चल रहे थे। अब ये ना मल्टी प्रोजेक्ट है। इसका मतलब होता है कि सिर्फ ऐसे बिजली बनाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यहाँ पे जो पानी स्टोर होगा वो डिफरेंट स्टेट, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, यहाँ पर भी जाएगा। साथ में ही जो स्टेट का पावर कंपोनेंट है वो भी इसमें इंक्लूड होगा, थोड़ा थोड़ा मतलब।
मल्टीपर्पज है, जैसे कि रेणुका डैम प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया था, है ना, वो गिरी नदी के ऊपर है। तो यहाँ पर जो सेंटर है वो 90% फंडिंग इसके लिए देगा और जो 10% है वो बाकी के ये स्टेट्स यहाँ पर देंगे। हिमाचल जो है अगेन भाई डेडलॉक पे था कि हिमाचल के पास पैसा नहीं तो हम तो ना लगाएंगे। अब यहाँ पर ये इसके कुछ बेसिक्स जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किशाऊ प्रोजेक्ट सबसे पहले है कहाँ पर? उत्तराखंड और हिमाचल। हिमाचल में कहाँ होगा? उत्तराखंड के पास में सिरमौर में। तो ये आपका देहरादून और सिरमौर के बीच में है और इन दोनों के बीच में इस तरीके से यहाँ पर बांध जो है वो बनाया जाएगा। इसकी टोटल जो कैपेसिटी है वो 660 मेगावाट होगी और बस इतना नहीं पढ़ना, इतना तो क्यों, ये पर ये है हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे मिल जाएगा। 660 मेगावाट इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड और जो हिमाचल प्रदेश है सिरमौर उसके बीच में ये बनाया जाएगा। एंड दीज आर दी ऑल द थिंग्स विच यू नीड टू नो एंड दैट इज इट। आपके कुछ भी और सवाल रहते हैं, ये आपके नंबर्स हैं, इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरे सोशल मीडियाज हैं, सो यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी हियर एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।